लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर का डिटेल ऑर्डर स्टोर कर लिया था। आज हम लोगों को क्या करना है कि सारा ऑर्डर का जो अमाउंट हो रहा है इस सब को यहाँ पर जोड़ के दिखाना है। ठीक है, उसको जोड़ के दिखाने के बाद हम लोग यहाँ पर टोटल दिखाएंगे, उसका टैक्स निकालेंगे और फिर इसका पेबल अमाउंट भी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर जहाँ पे हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं, तो अपने व्यू सेक्शन में यहाँ पे हम लोग टोटल करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल कैसे करेंगे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर मॉडल के पास से मान लो मैंने टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल बना लिया। इसमें ऑब्जेक्ट ऑर्डर मॉडल को बुलाया, ऑब्जेक्ट्स। अगर हम जोड़ घटा गुना करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट सबके साथ तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। तो एग्रीगेट मेथड लगाएंगे और यहाँ पे मान लो टोटल नाम का कॉलम बना लिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सम नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि मॉडल में अवेलेबल होता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम Django डॉट डी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। एक एफ फंक्शन का भी ज़रूरत है और एक सम फंक्शन का भी ज़रूरत है, दोनों चाहिए। तो सम फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सम पूछेगा कि कौन सा कॉलम को किस कॉलम के साथ जोड़ना है। तो ये हो गया मेरा प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस को क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पर। ये टोटल प्राइस मेरे पास है। तो हम इसको क्या करते हैं, डाटा में पास कर देते हैं ताकि वो HTML फाइल में भी अवेलेबल हो जाए। टोटल प्राइस, टोटल प्राइस अब हम लोग कहीं प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। पहले तो वो जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमको चाहिए। तो ये रेसिपी वाला एरिया है जहाँ लूप चल रहा है, वो ये एरिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्लिक्स, इसको पहले HTML कर लो ताकि फ्लिक्स वगैरह काम करे। फ्लिक्स H2 टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हमको अमाउंट दिखाना है। ये वेरिएबल है जिस वेरिएबल को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो आउटपुट में अच्छा, प्राइस नाम का कोई फील्ड ही नहीं है, वो तो शायद ओ देखो, ऑर्डर में तो रेसिपी का आईडी है, रेसिपी के अंदर जाएंगे तब प्राइस मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट प्राइस एक्सेस कर लिया गलती से। तो यहाँ पर हमको कुछ लिखना होगा, रेसिपी दो बार अंडरस्कोर प्राइस, शायद ऐसे ही हो जाएगा। रेसिपी रेसिपी डॉट प्राइस। देखो 670, ये एक्चुअल में सिंगल प्राइस आ रहा है। 200 रुपया, 120 रुपया, 320 रुपया, 370 रुपया और 300, 670 रुपया। ये सिंगल यूनिट का प्राइस तो गुना टोटल हो गया। अब हम लोग इसमें से सिर्फ एक चीज़ निकालना चाहते हैं। देखो ये पूरा एरे फॉर्मेट में आया है, तो इसका की का नाम क्या है, टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अगर जैसे कि एरे में लगाते हैं टोटल नाम, टोटल, तो वो सिंगल डेटा जो एरे में आ रहा है वो सिंगल 670 ही आना चाहिए। देखो सिर्फ 670 आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बट यहाँ पे इशू क्या है कि जो रेसिपी का प्राइस है वो रेसिपी के प्राइस के अलावा क्वांटिटी से के साथ गुना होना चाहिए, तभी तो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए एफ़ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ़ फंक्शन के अंदर ये डाल दो, सॉरी ये डाल दो और उसका गुना का साइन डाल के फिर से एफ़ फंक्शन को डालो। और किस वेरिएबल के साथ, किस कॉलम के साथ गुना होना है, तो क्वांटिटी के साथ। स्पेलिंग सही होना चाहिए। मॉडल में देख लेते हैं QTY है या क्वांटिटी है। ये देखो क्वांटिटी है।
तो यही होना चाहिए। तो क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते सही से। अब देखो क्या वैल्यू आता है, 2410, 800 और 960, कितना हुआ, 8 दूनी 16, 1 17, 1760 प्लस पर 350, 1760 को जगह 1750 मान लेते हैं। 1750 और 350, 2110, 2110 और उसके बाद 300, 2410, यानी अमाउंट पूरा टोटल हो गया सक्सेसफुली। अब ये जो अमाउंट टोटल हो गया है ये सही सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये हम लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। टोटल अमाउंट जो दिख रहा है उसको नीचे की तरफ फिक्स करना चाहते हो तो लिखना होगा फिक्स्ड, फिक्स्ड और बॉटम 0। ऐसा लिखने के बाद क्या होगा कि ये नीचे की तरफ यहाँ चिपक जाएगा, देखो, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डैश 2XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश रेड डैश 600। देखो, तो ये मेरा अमाउंट यहाँ पे नीचे दिख रहा है। हम ये जो टॉप 0 लिखा है थोड़ा सा ऊपर उसको बढ़ा के यहाँ तक ला सकते हैं, जिसके बाद ये वैल्यू हमको वहाँ दिखेगा जहाँ पे हमको चाहिए। थोड़ा सा और बढ़ाओ, और थोड़ा सा, देखो। तो पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो फिक्स हो गया उस जगह पे, ठीक है। अब क्या है कि मसला क्या है कि हमको इसका टैक्स अमाउंट दिखाना है। टैक्स अमाउंट का मतलब है, आप पहले रुपी का सिंबल दिखाते हैं, तो रुपी सिंबल सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारा हमको सिंबल आ जाना चाहिए था। ये देखो, ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके जो अमाउंट है उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमको टेक्स्ट टोटल टैक्स दिखाना है, जो कि 18% GST लगेगा, ठीक है। और जो साइज़ है इसका वो थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब एक्सेल। और जो टैक्स है वो कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू का 18% टैक्स होगा। तो हम लोग ये भी चीज़ यहाँ से पास करेंगे, यानी कि यहाँ से रेंडर करेंगे। पहली चीज़ ये कि जितना भी कैलकुलेशन के लिए काम किए हैं, ये टोटल प्राइस नाम का एक वेरिएबल बना के डाल सकते हैं। टोटल प्राइस, ठीक है। अब ये है क्या, टोटल टैक्स कितना है। तो टोटल प्राइस को अगर हम गुना कर दें 0.18 से तो 18% निकल जाएगा। और ये 18% का अमाउंट भी पास करना है हमको, तो हम इसलिए वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं टोटल प्राइस टैक्स, और इस जगह पे टैक्स। इसी तरीके से इसका पेबल अमाउंट दोनों को जोड़ के दिखाना है, यानी कितना पेमेंट करेगा कैंडिडेट या कस्टमर मेरा। तो टोटल पेबल नाम का पास कर रहे हैं वेरिएबल, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पेबल, अब टोटल प्राइस इनटू प्लस टोटल टैक्स। तो ये है जोड़ने का फॉर्मूला, और हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टोटल पेबल वेरिएबल को। देखो अब 3 चीज़ पास हो रहा है, एक तो प्राइस क्या है, उसका टैक्स कितना हुआ, और दोनों जोड़ के कितना हुआ। तो टोटल पेबल टोटल टैक्स सब पास हो गया है यहाँ से, बस वहाँ दिखाने की ज़रूरत है। तो पहले टोटल टैक्स की बात कर लें, और उसके बाद टोटल पेबल। देखो अब ये टोटल पेबल वगैरह सब एनेबल हो गया, अच्छे से दिखना चाहिए। देखो अब ये एक दूसरे के बगल में दिख रहा है, इसकी वजह ये फ्लिक्स है, तो फ्लिक्स डैश कॉल लगा दो, ठीक है। तो टोटल अमाउंट 2410 रुपये हुआ। टोटल GST जो हुआ है वो 433 रुपये 80 पैसा हुआ, और टोटल पेबल दोनों मिला के इतना हो गया, यानी आपका पूरा अमाउंट डिटेल में आ गया। अब ये करना है कि इसको नॉर्मल कर देना है, इसका साइज़ बढ़ा देना है, यानी पेबल अमाउंट का साइज़ बढ़ेगा। बाकी दोनों को ब्लैक कलर देने की ज़रूरत है, रेड की ज़रूरत नहीं है। स्लेटी ग्रे कुछ भी दे दो जो डिम हो। ये पेबल अमाउंट खाली इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो अमाउंट पे करना है वो ये है एग्जैक्टली।
तो हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो एक दूसरे के कोने में आ जाए, इस तरफ आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या अगर हमको फिक्स नहीं भी करना है तो हमको फिर सेटिंग करना पड़ेगा अच्छे से कि फ़िक्स क्यों नहीं करना है। देखो अब ये अमाउंट ऊपर चढ़ गया, हमको नीचे लाना है तो इसका हाइट अगर बढ़ा दे तो काम हो जाएगा। तो जो लूप चला रहा है जो सेक्शन, उस सेक्शन का हाइट डिस्कस कर लो लूप से ऊपर। लूप से ऊपर का मतलब ये है कि लूप को एक घेरे में लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स में ले लो। फ्लिक्स डैश कॉल फ्लिक्स डैश 1। और जो यहाँ पर मामला है वो ये है कि हम लोग इसका हाइट देंगे। तो हाइट कितना देना है वो आप फिक्स कर लीजिए, हम 600 पिक्सल दे देते हैं। तो जब आप हाइट दे रहे हैं तो आपका एरिया उसमें फिट बैठेगा। अगर आपका ये स्ट्रेच हो रहा है तो उसका हाइट कम करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है। देखिए तो ये एरिया को फ्लिक्स 1 मिला, इसका मतलब ये अपने आप नीचे आ जाएगा और ये बॉक्स में आराम से सेट हो गया। अब एक बात है कि इसका जो अमाउंट है इस कोने में दिखे तीनों का, तब ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉरी वो रेसिपी इधर गया, लूप किधर चला गया। अच्छा ये ऊपर का ऑर्डर यही तो है, यही तो यहाँ ये जगह पे 2 सेक्शनाइज कर दो। एक को स्पैन में इसको डाल दो, देखो स्पैन टैग लगाओ ये डाल दो, और दूसरे स्पैन में प्राइस डाल दो ताकि 2 चाइल्ड हो जाए। ठीक है, तभी एक दूसरे के बगल में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ भी करो, यहाँ से यहाँ तक कट करो, स्पैन लो डाल दो। स्पैन लो ये डाल दो, स्पैन स्पैन। अब ये डालने से इनफ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा सीएसएस भी करना पड़ेगा। तो टेलमेंट लगाओ फ्लिक्स जस्टिफाई बिटवीन फ्लिक्स डैश 1, ये देखो। ठीक है, तो जो अमाउंट है ये अच्छे से सेपरेट हो गया, दोनों सबके बीच में डिवाइडर डालना है। तो डिवाइडर डालने के लिए तुम यहाँ लिखो डिवाइड डैश एक्स नहीं y2। देखो बीच में एक लाइन खींचा गया, तुम उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तुम उसका विथ भी चौड़ा कर सकते हो इस तरह से। और जो कलर है उसका वो डिवाइड डैश स्लेटी 400 जो तुमको देना है उस तरह का हो सकता है। स्पेस लगा कर स्पेस डैश वाई डैश 2 या 3, वो बीच में गैप क्रिएट कर सकता है। इसको तो हम गैप से भी कर सकते हैं, गैप। ठीक है, और आइटम जस्टिफाई सेंटर। इनफ है। तो ये था तरीका मेरा यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाने का। तो टोटल प्राइस दिखाना इम्पॉर्टेंट था और हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये है कि इसके बाद यहाँ पर इसको रीसेट करने के लिए, यानी पूरा का पूरा एक साथ खाली करना होगा। तो यहाँ पे एक बटन बना सकते हो ऑर्डर, यहाँ पे बना सकते हो ऑर्डर लिस्ट, प्रीवियस, रीसेट, कुछ बटन जो इसकी ज़रूरत हो वो बना सकते हैं। बट इसका प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक पूरी तरह से हम इसको यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, इसमें और भी रेसिपीज़ ऐड करना चाहिए, और भी मल्टीपल कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ अलग अलग टाइप के, जैसे चाइनीज़ कुजीन हो गया या बिहारी कुजीन हो गया, समीज़ हो गया, ये सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं कैटेगरी वाइज। कोल्ड ड्रिंक हो गया, डेज़र्ट हो गया, ये सब कैटेगरी बन जाएगा। और फिर कैटेगरी पे क्लिक करने पे वो नज़र आए, ऐसा फिल्टरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैटेगरी की ज़रूरत सिर्फ दिखाने की है तो आप दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आपका टोटल पेबल अमाउंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।